Hello friends, I am Smail Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction and I hope you all are safe in your homes. हम कर रहे थे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक और उस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने करना है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है जो प्लास्टिक होती है वो केमिकल से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स। ठीक है, हम देखते हैं कि जो घर में हमारे क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डेटॉल हो गया, लाइजोल हो गया, ये सभी प्लास्टिक की बोतल्स में आते हैं और हमें पता है इन क्लीनर्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो प्लास्टिक है वो केमिकल रेजिस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा किसी भी केमिकल को स्टोर करने में यूज़ की जाती है। एक गुड स्टोरेज मटेरियल है प्लास्टिक। ठीक है, सेकंड जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है प्लास्टिक इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब जो प्लास्टिक है वो हल्की होती है, वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है, मतलब ज़्यादा समय तक चलती है एंड सस्ती भी होती है। हम कंपेयर करते हैं, आप एक लोहे की बकेट ले लीजिए, मतलब लोहे की बाल्टी ले लीजिए और एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, आप देखेंगे कि जो लोहे की बाल्टी है तो वो भारी होगी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसको जंग लग जाएगी। अब दूसरे तरफ हम अगर प्लास्टिक की बकेट देखें, प्लास्टिक की बाल्टी, तो वो क्या होगी, सस्ती भी होगी उसके कंपैरिजन, लाइट वेट भी होगी, अट्रैक्टिव भी होगी एंड उसको जंग नहीं लगेगी, वो ज़्यादा समय तक चलेगी। ठीक है, लंबे टाइम तक वो चलेगी। तो ये देखिए प्लास्टिक इसका मतलब क्या है, मतलब लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, इनएक्सपेंसिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस कारण से जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है घरों में। ठीक है, जो प्लास्टिक है इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक है लाइट वेट होने के कारण ये कार्स में यूज़ की जाती है, एयरक्राफ्ट में यूज़ की जाती है, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ की जाती है। ठीक है, जो थर्ड करैक्टरिस्टिक इज प्लास्टिक कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ठीक है, प्लास्टिक जो होती है वो थर्मल नॉन कंडक्टिंग होती है एंड इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिंग होती है। ठीक है, दोनों में इंसुलेटर का काम करती है। आप देखोगे कि आपके घरों में जो किचन वेयर्स होते हैं जैसे कि फ्राइंग पैन है, कुकर है, उनके जो हैंडल होंगे वो प्लास्टिक के होंगे क्योंकि वो क्या है, हीट नहीं पास होती। अगर मेटल के हों वो तो बहुत गर्म हो जाएंगे हैंडल, जिसके कारण हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हैंडल्स प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हीट ना पास हो एंड हम उसको अच्छे से पकड़ सकें। ठीक है, कोई भी जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी जो प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, चाहे वो कोर्ड्स मतलब जो वायर्स होती हैं उनके आले दुआले भी उनके, ठीक है, जो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है ताकि जो करंट है वो पास ना हो, हमें करंट ना लगे। ठीक है, तो मतलब प्लास्टिक थर्मल इंसुलेटिंग भी होती है एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग भी होती है। आगे अब हमने इससे करैक्टरिस्टिक पढ़े, अब है डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक, मतलब क्या क्या अब इसके हमें खतरे हैं प्लास्टिक के। तो यूजेस क्या क्या थे इसके, लाइट वेट, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, इनएक्सपेंसिव, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल, वर्सेटाइल एंड और क्या क्या पढ़े थे कि थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेंस। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे इसके नुकसान हैं, बहुत सारे खतरे हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल डैमेज, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है, बहुत सारा हार्म पहुंचाती है क्योंकि प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो प्लास्टिक है। एक सिंगल प्लास्टिक के बैग को डिकम्पोज होने के लिए 1000 साल का वक्त चाहिए होता है, जो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और जिस कारण जो बहुत सारी सीरियस खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में क्यों, प्लास्टिक के नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण। ठीक है, थ्रेट टू एनिमल लाइफ, सेकंड है जो इसका डेंजर, मतलब एनिमल लाइफ को इसका खतरा। अब हम क्या करते हैं, घरों में जो फूड वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कोई सब्जियों के छिलके हैं या कोई और फूड वेस्ट है, हम उसको पॉलीथीन के बैग में बंद करके
फेंक देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। और जब वो अब किसी भी कूड़े के ढेर पर, कचरे के ढेर पर वो पड़े हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जिसमें फूड है, वो एनिमल्स जो काउज वगैरह हमारे गलियों में फिरती होती हैं, अगर वो खाती हैं तो उसके साथ साथ वो क्या करती हैं, वो पॉलीथीन बैग भी खा जाती हैं, जिसके कारण उनको या तो उनकी वो स्टमक में फंस जाता है, ठीक है, स्टमक में पड़ा रहता है, और या फिर उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, सांस लेने वाली जो उसका सिस्टम होता है उसमें फंस जाता है, जिसके कारण उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है उसी टाइम, ठीक है, एनिमल की। नेक्स्ट इज सफोकेशन। अब एनिमल्स के अलावा इसका ह्यूमंस को भी नुकसान है जो प्लास्टिक है, इसका क्या क्या ह्यूमंस को नुकसान है। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स को कई बार चबाने लग जाते हैं, जिसके कारण उनके वो गले में अटक जाते हैं प्लास्टिक बैग, या फिर कई बार अपने वो नाक में घुसेड़ लेते हैं, नाक में फंस जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण बच्चों को सफोकेशन हो जाती है और कई केसेस में बच्चों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। फोर्थ इज़ पोल्यूशन। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं प्लास्टिक बैग्स के, ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते, जिसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन बहुत सारा होता है। फ्यूम्स, नेक्स्ट चीज़ फ्यूम्स, मतलब अब प्लास्टिक बैग्स डिकम्पोज तो होते नहीं है, तो उनको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही जो मीडियम वो है उनको जलाना, ठीक है, बर्निंग। और जब हम प्लास्टिक बैग्स को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो बहुत सारी ख़तरनाक पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं जिसको हम फ्यूम्स कहते हैं, ठीक है, और वो गैस बहुत सारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, बहुत सारा डैमेज करती हैं, हमें वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ लगा सकती हैं वो गैसेस, ठीक है, एनिमल्स को डिसीज़ लगा सकते हैं, प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के सिर्फ एक ही इसका मीडियम वो है 5R, ठीक है। 5R को अगर हम अपना लेंगे तो प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5R कौन कौन सी हैं? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़, ठीक है। 5R ये वाली हैं। तो देखें, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है, मतलब प्लास्टिक के यूज़ को कम कर दो। फर्स्ट है रिड्यूस, मतलब प्लास्टिक के यूज़ को कम कर दो। अगर कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हो तो प्लास्टिक का बैग लेके जाने की बजाय आप घर में बने थैले लेकर जाओ, जूट के थैले, कॉटन के थैले लेकर जाओ, ठीक है। जो स्कूल बैग्स होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, टिफ़िन बॉक्स होते हैं, वो प्लास्टिक के मत लो, ठीक है, कोई और क्लॉथ के लो वो, ठीक है, या जो स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस लो। तो मतलब ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स की जगह पर आप ग्लास कंटेनर यूज़ करो, ठीक है। तो फर्स्ट है रिड्यूस। सेकंड है रीयूज़, मतलब बार बार यूज़ करो। जैसे कि क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक जो यूज़ कर लिया, पी लिया, वो बोतल खाली होगी, उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इनको पानी के लिए यूज़ करो, मतलब बार बार यूज़ करो। अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक बैग आप मार्केट गए थे लेकर आए, खाली हो गया, उसको दूसरी बार यूज़ करो उस प्लास्टिक बैग को, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है रिसाइकल, मतलब जो वेस्ट है प्लास्टिक उसको रिसाइकल करो। मतलब रिसाइकल का मतलब क्या है, उसको मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको मेल्ट कर कोई और शेप दी जा सकती है, ठीक है, कोई और उनको फॉर्म दी जा सकती है। तो ऐसे ही मतलब जो आपके घर में कोई टूटे टॉयज़ हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, और कोई प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको आप रिसाइकल करने के लिए दीजिए। जो आपके नज़दीक कबाड़ की दुकान है, ठीक है, वहाँ वो रिसाइकिल होने के लिए जाएंगे और उससे बहुत सारी नई आइटम्स बनती है, जैसे कि बॉटल्स वगैरह। जो बेवरेजेस स्टोर करने के लिए बॉटल्स होती हैं, शराब स्टोर करने के लिए बोतल्स होती हैं, उनको किस में यूज़ किया जाता है? जो फैब्रिक की जैकेट्स बनती हैं, प्लास्टिक फैब्रिक की जैकेट्स बनती हैं, उनमें वो रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है। ऐसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकवर मतलब जो प्लास्टिक के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिकवर करें, मतलब कोई और यूज़ में लेकर आएँ उनको। अगर कोई आपके मान लीजिए टॉय थोड़ा बहुत टूट गया तो उनको फेंकने की बजाय उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, कोई ग्लू वगैरह लगाकर, या फिर जो आपके पास प्लास्टिक है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। जो रिफ्यूज़ है मतलब पूरी तरह से रोक दीजिए, ठुकरा दीजिए। मतलब बिल्कुल प्लास्टिक का जो यूज़ है
वो बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई कह रहा है कि प्लास्टिक बैग यूज़ करो तो उनको मना कर दीजिए। मार्केट जा रहे हैं तो प्लास्टिक के बैग में है वो मत लेकर आइए, ठीक है। कोई भी सामान कॉटन का बैग यूज़ कीजिए, जूट का बैग यूज़ कीजिए, ठीक है। एक भी सिंगल आइटम भी प्लास्टिक की मत यूज़ कीजिए। ये है रिफ्यूज़। इस 5 आर की हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट फिर से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप क्या क्या कदम मैंने बताए हैं, कम से कम प्लास्टिक बैग को यूज़ कीजिए, ठीक है। जो प्लास्टिक बैग्स उनको दोबारा यूज़ कीजिए। अपने साथ मार्केट में कॉटन के या जूट के थैले लेकर जाइए। एंड जो प्लास्टिक के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फेंकिए मत, मतलब फेंकने से पोल्यूशन होता है, ठीक है। उनको इधर उधर मत फेंकिए, उनको रिसाइकल करने के लिए भेजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।